आज क्लास 9th के हवाले से हमने कुछ मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करना है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि क्या होते हैं, किस तरह वर्कआउट करते हैं। देखिए बेटा, जब किसी नंबर्स के अंदर हम किसी जिनको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं और जिनको रिप्रेजेंट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ अ साइन आई, एंड दैट साइन इज कॉल्ड आयोटा। तो अगर हमारे क्वेश्चन में या हमारे रिलेशंस में कुछ इस टाइप के नंबर्स रियल नंबर्स के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, देन उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? उन नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। वेल, हमने ज़्यादा डिटेल में इतना नहीं जाना, फिलहाल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको एक छोटा सा इंट्रो दिया। नाउ कम टू द पॉइंट और हमारी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है सिंप्लीफाई का। अब सिंप्लीफिकेशन क्या है? लफ्ज सिंप्लीफाई का मतलब होता है मुख्तसर करना। देखो बेटा, सिंप्लीफिकेशन कई तरीकों से की जा सकती है। लाइक अगर मैं आपस में कैंसिलेशंस करवा दूं, एक ये सिंप्लीफिकेशन भी हो सकती है, या मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए, अब लाइक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की अगर आप बात करते हैं तो एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट, जिसको हम इन अदर टर्म्स किस नाम से जानते हैं? हम इसको जानते हैं पावर के नाम से। लाइक अगर आपके पास x के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है तो इस क्यूब को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, या इसको हम एक्सपोनेंट के साथ साथ क्या कह सकते हैं? हम इसको पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो उस सूरत में भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, और हमारे चैप्टर में, हमारी बुक में ये टॉपिक इंक्लूड है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बहरहाल, कुछ टर्म्स सिंपल वे में सॉल्व की जाएंगी, कुछ टर्म्स को अकॉर्डिंग टू लॉज के सॉल्व किया जाएगा। डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है और वो हमसे किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करने को कह रहा है। सो कम टू द पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, जो कि सिंप्लीफाई के हवाले से है। The exercise is on page number 17 and the question number 1, page number 17, question number 1, in which आपसे required किया गया है simplify the following. Why we have question number 1? Question number 1 is 3 raised to the power 5 over 3 square. अब देखें बेटा, इसको अगर हम ये कहें कि सर क्या ये सवाल हमारे पेपर में शॉर्ट सेक्शन में या लॉन्ग सेक्शन में कहीं इंक्लूड हो सकता है, तो अक्सर टीचर तो ऐसी एक्सरसाइजेज छुड़वा देते हैं कि बेटा ये किसी काम की नहीं है। लेकिन नहीं, आपने इसको समझना है और इसको अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू लॉज किस तरह सॉल्व करना है। 3 रेज़ टू द पावर 5 while 3 रेज़ टू द पावर स्क्वायर। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट से खत्म करेंगे। 3 रेज़ टू द पावर 5 एज इट इज, डिवाइड को कन्वर्ट किया हमने मल्टीप्लाई में, एंड व्हेन वी ट्रांसफर डिनोमिनेटर टू अपर साइड इनटू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, हमारे इस स्क्वायर का पावर नेगेटिव हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी कोई भी टर्म डिवाइड से मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा, उसका पावर, उसका एक्सपोनेंट इनवर्स साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मेरे पास दो सेम बेसिस आ गए, और अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक लॉज व्हेन बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड और सबट्रैक्टेड। तो इसी तरीके से मैंने इन दोनों बेसिस को सेम किया, while 5 minus 2 and the remaining is 5 minus 2 is q. You can stop your answer here. आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है, आप इसको यहां रोक सकते हैं। बट इन केस आप कहते हैं कि अगर हम इसको 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 और इसको फाइनल 27 में कन्वर्ट कर दें तो ये भी सही है। लेकिन क्योंकि बात हुई थी सिंप्लीफिकेशन की, तो मैं अपने मकसद में यहां कामयाब हो गया था और मैंने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया था। तो अगर आप ये दो स्टेप मजीद प्रेजेंट कर देते हैं तो इट डजंट मैटर, बट इन केस आप बोलते हैं सर हमारी बुक में ऐसा नहीं है, तो जस्ट स्टॉप हियर एंड राइट हियर दैट दिस इज योर आंसर।